जय श्री राम। ये रवि भास्कर जी हैं और ये बोल रहे हैं हमसे, एक सवाल है इनका कि मैं हर महीने ब्राह्मणों को भोजन कराता हूँ, हर महीने ब्राह्मणों को भोजन कराता हूँ और मेरे जीवन में अभी भी दुख है और दुख ही भरा पड़ा है। मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं प्रसाद भी चढ़ाता हूँ, मैं व्रत भी करता हूँ, मतलब धर्म से संबंधित सारे काम मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। अब दुख क्या इन्होंने लिखे वो हम आपको नहीं बताएंगे, खैर इनकी अपनी अलग बात है, लेकिन दुखों से भरा हुआ है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है बताएं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने एक बात सुनी है शुरू से ही, ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण भोजन हमें लगता है दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य यही है, ब्राह्मण भोजन। और पुराणों में भी लिखा हुआ है ब्राह्मण हत्या सबसे बड़ा पाप है, लेकिन ऐसा नहीं है, हत्या ही पाप है, चाहे कुछ भी किसी की भी हत्या हो वो पाप ही है। लेकिन सबसे बड़ा पुण्य ब्राह्मण भोजन नहीं है। हमें क्या लगता है, हमने ब्राह्मणों को भोजन करा दो, कोई मर गया ब्राह्मणों को भोजन करा दो, बच्चे ने जन्म लिया ब्राह्मणों को भोजन करा दो, 13वीं है ब्राह्मणों को भोजन करा दो। ये ब्राह्मण भोजन पहले की बात है। अब हमें चीज़ों को ना बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब ना तो ब्राह्मण रहे वो वाले, ना वो वाले भोजन रहे, सब चीज़ बदल चुकी है। ब्राह्मण भोजन का अर्थ है, अगर आपके द्वार पर कोई आता है भिक्षुक, आपको लगता है भाई ये समाज सेवा या कुछ भी सेवा कर रहा है लोगों की, या अन्य अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर रहा है कि लोगों की भलाई के लिए, उसको आपको भोजन हमेशा अच्छे से और इज्जत से खिलाना चाहिए, उसमें कोई भी हो। लेकिन अगर कुछ भी आपके घर में ऐसा है, किसी की 13वीं है, बरसी है, उसमें ब्राह्मण भोजन की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। उसमें आप उन लोगों को भोजन कराओ जो आपके लिए कार्य करते हैं, आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले, आपके घर में काम करने वाले, आपके साथ जो खड़े रहते हैं हमेशा, जो आपके लिए काम करते हैं, छोटे तबके के लोग जिनका मेहनत का ज़्यादा काम है। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्राह्मणों को तो हम भोजन करवा देंगे, जबकि दुनिया ब्राह्मणों को भोजन करवा रही है, इनको पैसे भी देंगे खाने के उल्टा, लेकिन हम करेंगे क्या, जो हमारे लिए काम करते हैं ना उनका हम खून पी के रखते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में अगर थोड़ी सी तो छुट्टी हो गई, उसका खून पी लेंगे उस छुट्टी के लिए, थोड़ा लेट आ गया उसका वहाँ खून पी लेंगे, उससे एक इकन्नी का हिसाब रखते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवा देते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले ध्यान रखिए उन लोगों का जो आपके लिए कार्य करते हैं, आपके लिए वही ब्राह्मण है, उनका दिल नहीं दुखना चाहिए। आपके घर में काम करने वालियों का दिल नहीं दुखना चाहिए, आपके ड्राइवरों का दिल नहीं दुखना चाहिए, आपके लिए जितनी लेबर काम कर रही है उनका दिल नहीं दुखना चाहिए। कितने ब्राह्मणों को भोजन करा लेना, कुछ नहीं मिलने वाला। ब्राह्मण भोजन का अर्थ यह है कि जो आपके लिए खड़े हैं, जो ब्रह्मांड से आपको जोड़ते हैं, आपकी समृद्धि, आपकी उन्नति का जो कारण बनते हैं, उन लोगों को भोजन करवाना। ना कि ऐसे पंडितों को बिठा लिया 11 को जिनको कुछ पता ही नहीं है, सच बताऊं तो बस 11 पंडित बिठा लिए, खिलाया, दक्षिणा दी, छुट्टी, और उन लोगों का खून पी रहे हो जो तुम्हारे लिए खड़े हैं। तो ये चीज अब थोड़ा देख के करना। किसी भी संत को भोजन करवाओ, कोई भूखा व्यक्ति कोई भी हो, संत हो ना हो, आप भोजन करवा दो, लेकिन ये ब्राह्मण भोजन का चक्कर बंद कर दो बिल्कुल। अब मतलब मेरा कहना है, जीवन को नई दिशा की तरफ ले जाना चाहता हूं मैं लोगों के साथ मिलकर, सबको चाहता हूं एक नई दिशा मिले। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है, कराना चाहते हो कराओ, आपकी इच्छा है, एक विचार है जो मैंने आपको बताया, बाकी आपकी इच्छा। जय श्री राम।